मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप जान रहे हो हम कक्षा 10 के सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं और अभी तक हमने आपको चैप्टर 7 तक वीडियो दिए। आज हम बात करेंगे कुछ सामान्य रोग, ठीक है, उनके बारे में। चैप्टर का नाम है सामान्य रोग, कारण तथा उपचार। बच्चों, हमने पिछली क्लास में बात किया कि जो रोग होते हैं वो कई तरह से फैलते हैं, जिसमें हमने क्या आपको हैजा के बारे में बताया था ना, और अतिसार के बारे में बताया था। तो ये सब क्या थे? जल से, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। आज हम बात करेंगे संक्रामक रोगों के बारे में। संक्रामक रोग बच्चों, आजकल आपका जो एटमॉस्फेयर, अभी 3-4 महीने का लॉकडाउन आपने देखा, और अभी भी आपको एक डर बना हुआ है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हमको कोरोना का संक्रमण हो जाएगा। कोरोना क्या है? एक संक्रामक बीमारी है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाली बीमारी है। बच्चों, तो संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाला रोग है, ठीक है बच्चों। यानी अगर कोई व्यक्ति जो संक्रमित है उसके पास हम उठ लें, बैठ लें, उसकी छुई हुई वस्तुओं को प्रयोग करें, अथवा उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले भोज्य पदार्थ इत्यादि को हम ग्रहण करें, तो हमें वो रोग हो सकता है। यानी संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग होता है। बच्चों, अब जानते हैं संक्रामक रोग फैलाने वाले रोगाणु कौन से हैं। बच्चों देखो, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं ना, इस पृथ्वी पे रहते हैं, उसी तरह इस पृथ्वी पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी रहते हैं। उन सूक्ष्म जीवों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, और चीजें देखो क्या क्या होते हैं। पहला संक्रामक रोग फैलाने वाले रोगाणुओं में पहला है जीवाणु, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है वायरस और चौथा है कवक। बच्चों देखो, जीवाणुओं में भी कई तरह के जीवाणु होते हैं, जैसे बैसिलस, कोकस, स्पाइरिलम और विब्रियो, जिसमें से बहुत सारे टाइफाइड है, कॉलरा है। ये जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोग हैं, जबकि कुछ रोग वायरस, प्रोटोजोआ और कवक भी फैलाते हैं। बच्चों, ये जो जीव होते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये हमें माइक्रोस्कोप से अथवा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। हमारे साथ हमेशा ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम थोड़ा साफ सुथरे ढंग से ना रहें तो इनकी मात्रा हमारे शरीर पे या हमारे आसपास ज्यादा हो जाती है। आओ जानते हैं इन रोगाणुओं की क्या विशेषता होती है। इन रोगाणुओं की विशेषताओं में पहली विशेषता है ये सीलन भरे का मतलब समझते हो बच्चों? जहां बहुत नमी हो। ये सीलन भरे, गंदे तथा अंधेरे स्थानों पर पनपते हैं। इनके लिए सबसे सेफ एटमॉस्फेयर क्या होता है? जब वातावरण में नमी हो, अंधेरा हो, वहां सूरज का प्रकाश ना जाता हो और वहां गंदगी हो, ऐसे एटमॉस्फेयर में ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। इसके अलावा मनुष्य व पशुओं की आंतों तथा त्वचा पर पाए जाते हैं। मनुष्य और पशुओं की जो आंतें होती है ना, इंटेस्टाइन बच्चों, वहां भी ये पाए जाते हैं और त्वचा पे भी पाए जाते हैं। नंबर 2 क्या है? यह समस्त वायुमंडल, जल, मिट्टी, मनुष्यों तथा पशुओं के शरीर पर पाए जाते हैं। ऐसा कोई प्लेस नहीं है वायुमंडल का जहां ये सूक्ष्म जीव न पाए जाएं। जल में भी होते हैं, वायु में भी होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं,
पशुओं के शरीर पे भी होते हैं और मनुष्यों के शरीर पे भी ये रहते हैं। नंबर 3, ये कुछ ही घंटों में लाखों की संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चों, इनकी जो ग्रोथ रेट होती है ना, वो बहुत तीव्र होती है। कुछ मिनट के अंदर में ये अपनी लाखों में संख्या बना लेते हैं और अपना टॉक्सिन बनाते हैं, और संख्या बनाने के बाद जो अपना विष होता है, टॉक्सिन जो होता है, उसे बनाते हैं। इनकी वृद्धि गुणात्मक होती है, यानी ये गुणात्मक रूप से बढ़ते हैं। 1 + 1 2 नहीं बढ़ते, बल्कि 2 × 2, समझ रहे हो ना बच्चों? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से ये वृद्धि करते हैं, यानी इनकी वृद्धि गुणात्मक होती है। सभी जीवाणु हानिकारक नहीं होते। बच्चों देखो, ऐसा नहीं होता कि सारे जीवाणु हानिकारक ही हों, वो हमें नुकसान ही पहुंचाएं। आप जानते हो ना, दही जो है ना, वो दही भी एक प्रकार के जीवाणु द्वारा ही बनाया जाता है, जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। सिरका, ठीक है, वो भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही। और हमारे आंतों में भी कुछ अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं। तो कुछ जीवाणु हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। कुछ गर्मी, कुछ ठंड से मरते हैं। बच्चों देखो, ये जो जीवाणु हैं, इन्हें कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो ज्यादा टेम्परेचर के बीच अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, और जब आप उन्हें ज्यादा टेम्परेचर देते हो तब वो क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। और कुछ को ठंड बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उनको अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे ले जाते हैं तो वो मर जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं बेटा, जिनको बहुत कठिनता से मारा जा सकता है, वो बहुत मुश्किल से मरते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप ये कह सकते हो ना कि जैसे ईश्वर के जो गुण होते हैं ना, कि वो हर जगह पे होता है, उस तरह जीवाणुओं के गुण होते हैं कि वो हर जगह पे उनकी उपस्थिति होती है, ठीक है। अब जानते हैं बच्चों, संक्रामक रोगों के फैलने के माध्यम। देखो बच्चों, क्या होता है कि संक्रामक रोग हमेशा एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं। तो ये जो संक्रमण है, ये जो रोग के रोगाणु हैं, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में के लिए किसी न किसी माध्यम से होकर जाते हैं, जिसमें से पहला माध्यम है जल एवं आहार के माध्यम से। बच्चों देखो, जल और आहार के माध्यम से जब हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो समाज है, किसी विशेष रोग से ग्रसित होता है, तो उस समय में उस रोग के रोगाणु जल और जो भोजन होता है उस तक अपनी पहुंच बना लेता है, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन हैं। मक्खियां हैं और गंदगी है, या फिर हमारा जो एक चीजों को ले आने का तरीका है, या फिर किसी भी प्रकार से जब वायुमंडल में या फिर हमारे आसपास के वातावरण में उस रोग के रोगाणु की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो वो सदैव हमारे जल और भोजन तक पहुंच जाएंगे। तो देखो बच्चों, अब वो जल अगर अशुद्ध ही रूप से मनुष्य पीता है, या उस खुले हुए भोजन को मनुष्य ग्रहण करता है, तो ऐसे में उस रोग के रोगाणु मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर देते हैं। और जैसे ही उस रोग के रोगाणु व्यक्ति के शरीर में पहुंचते हैं, उस रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अगला है वायु के माध्यम से। बच्चों देखो, जो वायु है ना, हमारे आसपास के वातावरण में जब कोई रोग बहुत बृहद मात्रा में फैला होता है, तो जो रोगाणु वायु में रह सकते हैं, वो रोगाणु वायु में
फैलने लगते हैं। जैसे चेचक का रोगाणु, वो उसके जो रोगाणु है ना बेटा, वो हवा के थ्रू स्प्रेड होते हैं। तपेदिक का, जो टीबी, आप जिसे टीबी के नाम से जानते हो, बहुत सारे बच्चे तपेदिक नहीं जानते होंगे लेकिन टीबी जानते होंगे, क्योंकि हम सब तो बाय बर्थ अंग्रेज हैं ना। तो वो जो टीबी के भी जीवाणु होते हैं वो भी हवा के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। तो ये वायु भी क्या करती है, जब मनुष्य उस जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसमें सांस लेता है, छींकता है, खांसता है, तो उस रोग के रोगाणु उससे निकलकर वायुमंडल में चले जाते हैं और वो दूषित वायु जब कोई स्वस्थ व्यक्ति ग्रहण करता है तो वो बीमार हो जाता है। अगला है प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा। बच्चों, जो बीमार व्यक्ति होता है ना, जो बीमार व्यक्ति होता है वो क्या करता है, रोगाणुओं का वहन करता है। उसके पसीने में, उसके जो छू रहा है और जो मलमूत्र इत्यादि उसके निकल रहे हैं, उन सब में वो रोगाणु होते हैं। तो ये रोगाणु जो है वो क्या करते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको संक्रमित कर देते हैं। अगला है रक्त के माध्यम से। बच्चों देखो, कुछ रोगाणु है ना हमारे रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे HIV का वायरस, ठीक है बच्चों, वो क्या करता है, हमारे रक्त के थ्रू ही दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है। इसके अलावा कुछ मच्छर काट लेते हैं, वो क्या करते हैं, जीवाणुओं का वहन करते हैं और उन्हें हमारे रक्त में पहुंचा देते हैं, जैसे डेंगू का मच्छर, ठीक है। तो ये जो है वो क्या होता है, जब हमारे रक्त में कोई रोगाणु प्रवेश कर जाता है तो वो हम संक्रमित हो जाते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। अगला है कीड़े और जंतुओं के काटने से। बच्चों देखो, अभी हमने बात किया ना, बहुत सारे कीड़े काट लेते हैं, कोई कीड़ा है, कोई जंतु है। जैसे मान लो किसी को कुत्ते ने काट लिया, तो कुत्ता के काटने के वजह से जो व्यक्ति है वो रेबीज से संक्रमित हो सकता है, जो एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा मच्छर भी काटते हैं तो उनसे भी कई सारे रोग होते हैं। तो बच्चों, ये है संक्रामक रोगों के फैलने का कारण, या फिर संक्रामक रोगों का जो संक्रमण होता है वह कैसे होता है, उसके प्रसार का माध्यम क्या है। अगला है बच्चों संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय। देखो, ऐसा नहीं है कि हम संक्रामक रोगों का रोकथाम नहीं कर सकते। आप देखो, कोरोना है ना, तो कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं है, कोई भी उसके लिए दवा नहीं है, कोई भी उसके लिए टीका नहीं है। फिर भी देश, बहुत सारे दुनिया के देश हैं, हमारा भारत देश भी उनसे बचाव के तरीके अपनाता है। तो सभी प्रकार के संक्रामक रोगों से बचाव के लगभग एक ही तरीके हैं। इन तरीकों में सबसे पहला तरीका होता है स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना। अगर आपकी कम्युनिटी में चाहे हैजा है, चाहे टाइफाइड है, या कोई अन्य संक्रामक बीमारी बहुत तेजी से फैली होती है, तो एक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य होता है कि आप अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे इसकी कंप्लेन करें, इसकी शिकायत करें कि हाँ, हमारी कम्युनिटी में ये रोग फैला हुआ है। दूसरा क्या है, रोगी को पृथक करना। जब आप जानते हो कि ये रोग संक्रमण से फैलता है, यानी ये रोग संक्रामक है, उस दशा में जो संक्रमित व्यक्ति है उसको पृथक कमरे में रख दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है बेटा, कि जो रोग के रोगाणु हैं वो अधिकतम व्यक्तियों तक नहीं प्रसारित हो पाते हैं। क्यों?
क्योंकि जो संक्रमित व्यक्ति है ना उसको एक जगह पे कर दिया गया, और उस कमरे में जाने वाले लोग जो हैं वो कैसे जाएंगे, वो जो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जाएंगे ताकि वो भी उन जीवाणुओं का संवहन न कर सके। ठीक है बच्चों, अब अगला है रोग प्रतिरक्षा के उपाय। बच्चों देखो, सबसे पहले हमारा जो शरीर है ना वो एक मशीन की तरह काम करता है। हमको नेचर ने बहुत मजबूती के साथ बनाया है और हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा प्रणाली काम करती है। तो वो उस प्रतिरक्षा प्रणाली को और ज्यादा मजबूत करके हम क्या कर सकते हैं, संक्रामक रोगों से लड़ाई कर सकते हैं या संक्रामक रोगों से अपना बचाव कर सकते हैं। अगला है रोगाणुनाशक, है ना बच्चों। बहुत सारे हमारे आसपास के, आप कोरोना के लिए भी आप सुन रहे हो ना कि वो आप सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हो, यानी अल्कोहल से वो किल हो रहा है ना। इसी तरह मार्केट में बहुत सारे रोगाणुनाशक होते हैं, जैसे डीडीटी है, फिनाइल है ना, और डेटॉल है, सेवलॉन है। ये सब जो विसंक्रमक पदार्थ और रोगाणुनाशक पदार्थ हैं, इनका प्रयोग करके संक्रमण से बचा जा सकता है। और अगला है रोग रोधक अवधि का अर्थ होता है बेटा क्वारंटीन टाइम, है ना। किसी रोग की जो तीव्रता, जो बढ़ने की अवधि होती है, उस अवधि तक खुद को सेफ करके, मतलब उस संक्रमण एरिया में उस अवधि तक कम से कम जाकर हम रोग रोधक अवधि में हम अपना बचाव कर सकते हैं, जिससे हमारे अंदर संक्रमण से भी बचाव होगा।